नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम गुरु में। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के सेशन में देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 मॉक टेस्ट प्रश्न जो आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले कई वर्षों से रिपीट किया जा रहा है, जो आपके यहाँ पे सामान्य ज्ञान और रेलवे से आधारित प्रश्न है। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्त कि किस गवर्नर जनरल के समय पहली रेलगाड़ी भारत में चली थी। किस गवर्नर जनरल के समय जो है हमारे भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। उस समय जो है लॉर्ड डेलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डेलहौजी गवर्नर जनरल थे। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखें। कौन थे? लॉर्ड डेलहौजी थे, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके ए होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा दोस्त। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रही है? भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय रेलवे की जो स्थापना है दोस्त वो किस वर्ष हुई थी? आपके यहाँ पर 1853 में हुई थी। जिसको यहाँ पे आंसर पहले से पता होगा तो प्लीज कमेंट में बताते चलिएगा। और 30 में सब कितना सही कर पाते लास्ट में कमेंट में बता के जाइएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न अब क्या पूछ रही है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। पूरा विश्व का जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ स्थित है? जिसको यहाँ पे आंसर पता हो कमेंट बताते चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो कहाँ स्थित है? आपके यहाँ पे जो है वो गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर में है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन गोरखपुर देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म आपके यहाँ पे गोरखपुर में है। ये सब प्रश्न दोस्त आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा। मेक इन इंडिया परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले भारत में कौन सा रेलवे इंजन बना। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे दोस्त, मेक इन इंडिया परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले भारत में कौन सा रेलवे इंजन बना था। तो कौन सा इंजन बना था दोस्त? आपके यहाँ पे जो है डीजल इंजन बना था। कौन सा? डीजल इंजन बना था। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन डीजल इंजन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाले है दोस्त, डीजल इंजन बना था। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे जुड़े रहना जब तक रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम ना होती है। आपके यहाँ पे जो है बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन मिलता रहेगा रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो कहाँ है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। जिसको यहाँ पे आंसर पहले से पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है वो आपके यहाँ पे दिल्ली में है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय रेलवे में अनारक्षित टिकट की अधिकतम वैधता कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूछ रहे कि भारतीय रेलवे की अनारक्षित टिकट की अधिकतम वैधता जो होती है वो कितनी होती है। कितनी होती है दोस्त? ये आप यहाँ पे 1 दिन होती है। कितनी होती है? 1 दिन होती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। ये सब प्रश्न को आपके यहाँ पे छोड़ना नहीं है तो सारे प्रश्नों को आपके यहाँ पे रिपीट करते हुए चलना है। ये सब प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे जाने के चांसेस है। देखिए यहाँ पे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित भारत की पहली रेलवे इंजन कौन सी थी। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित जो भारत है उसकी पहली रेलवे इंजन कौन सी थी। तो कौन सी थी दोस्त? आपके यहाँ पे 7 के करेक्ट आंसर ए होने वाली है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 क्या पूछ रही है? किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में सबसे अधिक होता है। क्या? सबसे अधिक होता है। किस धातु का उपयोग जो है विद्युत तारों में सबसे अधिक होता है। तो किसका उपयोग होता है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है कॉपर का होता है। किसका होता है? कॉपर का होता है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कॉपर देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। जिसको यहाँ पे आंसर पहले से ही पता होगा दोस्त तो प्लीज कमेंट में बताते चलिएगा। इससे क्या होती है कि आपको यहाँ पे याद करने की क्षमता अधिक हो जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त आपके यहाँ पे चैनल से जुड़े रहना है। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस कैथोड पर प्राप्त होती है। जल का विद्युत अपघटन करने पर जो है कौन सा गैस कैथोड पर प्राप्त होती है। तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? आपके यहाँ पे जो है हाइड्रोजन प्राप्त होती है। कौन सी? हाइड्रोजन प्राप्त होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है हाइड्रोजन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 10, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की जो खोज है वो किसने की थी? तो बहुत से वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा किए हैं कि पेनिसिलिन की जो खोज है वो किसने की थी। तो हम चाहते हैं गाइस कि इसका आंसर जो आप लोग है दोस्तों वो कमेंट सेक्शन में बता दिएगा कि पेनिसिलिन की जो खोज है वो किसने की थी। दोस्त इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। जिसको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं पता होगा आप यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन 10 लिख के छोड़ सकते हैं, आपके हम कमेंट में जो है रिप्लाई कर देंगे। आप कुछ भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको हम कमेंट रिप्लाई जरूर देंगे, कंफर्म देते हैं, ऐसा नहीं इग्नोर करते हैं, नहीं, हम कमेंट का रिप्लाई देते हैं। और जिसको भी अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा, अगर किसी पर्सनल सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग यहाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका हम यहाँ पे पूर्ति करने के लिए तैयार हैं। तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा अगर आप लोग को कुछ दिक्कत होगी, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा, किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे प्रश्न कब देखते हैं। संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? संविधान के किस अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख है तो किस अनुच्छेद में अनुसूची में दोस्त? आपके यहाँ पे जो है 8वीं अनुसूची में, किसमें? 8वीं अनुसूची में जो है संविधान के भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न देखिए आप यहाँ पे, पंचायती राज प्रणाली किस देश से ली गई है? पंचायती राज प्रणाली जो है वो किस देश से ली गई है? कौन से देश से ली गई है? पंचायती राज प्रणाली कौन से देश से ली गई है? तो आपके यहाँ पे 12 करेक्ट आंसर ए होने वाली है, ब्रिटेन से। कहां से? आपके यहाँ पे ब्रिटेन से, ब्रिटेन से इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अगर यहीं पे प्रश्न पूछ दे कि हमारे भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुई थी, तो कौन से राज्य में लागू हुई? तो आपके यहाँ पे जो है राजस्थान में। कौन? राजस्थान में जो है सबसे पहले हमारा जो पंचायती राज प्रणाली है हमारे भारत में, सबसे पहले राज्य के नाम ले तो राजस्थान में हुई थी। इस बात को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाई जाती है? ऑफकोर्स आपके यहाँ पे 5 जून को ही मनाई जाती है दोस्त। कब? आपके यहाँ पे 5 जून को ही मनाई जाती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त बी होने वाली है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 14, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से जो है कौन सी रोग होती है? ये सब प्रश्न को आपके यहाँ पे हल्के में नहीं लेना, नॉर्मल प्रश्न को नहीं समझेगा। ये सब प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी प्रश्न है, तो चांसेस रहते हैं कि ऐसा प्रश्न आपके यहाँ पे दोस्त ये प्रश्न आपको यहाँ पे पूछ सकती है, इसलिए ये सब प्रश्न को आप यहाँ याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे पूछे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होती है वो आपके यहाँ पे रिकेटस होती है। क्या होती है? आपके यहाँ पे रिकेटस होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन रिकेटस देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना, क्या भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो किस वर्ष हुई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो किस वर्ष हुई थी? तो आपके यहाँ पे जो है 1991 में हुई थी। कब? आपके यहाँ पे 1991 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, लौ अयस्क का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? लौ अयस्क का जो सबसे शुद्ध रूप है वो कौन सी है? तो आपको यहाँ पे मैग्नेटाइट होती है। क्या होती है? मैग्नेटाइट होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मैग्नेटाइट देख पा रहे होंगे, इसका भी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो है मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? आपके यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। किस कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ? यूएनओ का जो मुख्यालय है वो आपके यहाँ पे न्यूयॉर्क में है दोस्त। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है आपके यहाँ पे? न्यूयॉर्क में। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। अगर यहाँ पे प्रश्न पूछ दे कि न्यूयॉर्क कहाँ है दोस्त, तो आपके यहाँ पे पाकिस्तान में, सॉरी अमेरिका में। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। न्यूयॉर्क कहाँ है आपके यहाँ पे? अमेरिका में। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आप यहाँ पे, भारत में सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व जो है वो कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्त? भारत में सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व जो है कौन सा है? तो 19 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाले है। नीलगिरी है। कौन सा है? आपके यहाँ पे नीलगिरी है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन नीलगिरी देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर सी होने वाली है दोस्त। अगले प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी दोस्तों? कब हुआ था? आपके यहाँ पे जो 1885 में हुई थी। कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? आपके यहाँ पे 1885 में हुई थी। ये प्रश्न न जाने दोस्त कितने बार जो आपके यहाँ पे है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी प्रश्न है, बहुत बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तो सब चांसेस प्रश्न होती है कि आपको
ऐसा प्रश्न पूछ दे सकती है दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को आपको यहाँ पे याद कर लेनी है, समझे कि नहीं। ज्यादा बेटर होता है अगर आप यहाँ पे लिख लेते, बट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट की तरह हम टेस्ट देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे एक दो बार वीडियो को देखिएगा, कंफर्म आपको यहाँ पे याद हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष पर आरंभ हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो किस वर्ष पर आरंभ हुई थी, कौन सा वर्ष हुआ था दोस्त। इसका करेक्ट आंसर सी होने वाले 1930 में। कब, आपके यहाँ पे 1930 में हुई थी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं 1930। और हाँ, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्त, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे जुड़े रहना है। आपको रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्त मिलता रहेगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़े रहना है दोस्त। जिसको क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग जुड़ सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग जुड़ सकते हैं। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। हमारे भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे दोस्त। आपके यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हो। इसका करेक्ट आंसर ये होने वाली है। जिसको ये सब क्वेश्चन पहले से याद है, इसका आंसर पहले से आपको यहाँ पे याद है, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। देखिए यहाँ पे, और 30 में से आप यहाँ पे कितना सही कर पाते लास्ट में कमेंट में बता के जाइएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था, किसने तैयार किया था दोस्त। 23 के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाले। किसने किया था, पिंगली बैकाविया ने किया था। किसने, पिंगली बैकाविया ने किया था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर भी आपको यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था। प्लासी का जो युद्ध दोस्त वो आपके यहाँ पे 1757 में हुई थी। कब, 1700 आपके यहाँ पे 57 में हुई थी। 1700 आपके यहाँ पे 57 में हुई थी। प्लासी का जो युद्ध है कब हुई थी, तो 1757 में हुई थी। ये सब प्रश्न आपके यहाँ पे हाईलाइटेड प्रश्न होते हैं दोस्त, जो आपको कभी भी रिपीट कर दे सकता है आपके एग्जाम में। इस सब प्रश्नों को आपको यहाँ पे याद कर लेनी है। देखिए यहाँ पे थर्मामीटर में पारा का उपयोग जो है, थर्मामीटर में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर में पारा का जो उपयोग है, प्रयोग है, क्यों किया जाता है दोस्त। तो क्यों किया जाता है, 25 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाले। तापमान में समान विस्तार के लिए, किसके लिए, तापमान में समान विस्तार के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट में आपको यहाँ पे जो है बता के जानिए कि इतना सही कर पाते हैं। देखिए, जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं। जीवाश्म ईंधन जो है वो किससे बनते हैं दोस्त। आपके यहाँ पे जो है पेड़ पौधे के अवशेष से, किससे, पेड़ पौधे के अवशेष से बनते हैं, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं। जिसको यहाँ पे टॉपिक वाइज क्लास करना है, टॉपिक वाइज भी क्लास होती है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। डीओ सर का भी क्लास अपलोडेड है, और टेस्ट सीरीज का क्लास आपके यहाँ पे एक डेली चलता है, जो ऑल सब्जेक्टों का टेस्ट सीरीज का क्लास होती है। तो ये सब आपको यहाँ पे मिस नहीं कर। देखिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है। प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ होती है दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। पेट से होती है। कहाँ से होती है, पेट से होती है। प्रोटीन का पाचन आपके यहाँ पे पेट से होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त बी होने वाली है। क्या, बी होने वाली है, सॉरी बी, हाँ बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखते हैं, पंचशील समझौता भारत में किस देश के बीच हुआ था। पंचशील समझौता जो है भारत और किस देश के बीच हुआ था। आपके यहाँ पे चीन के साथ हुई थी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, चीन। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, भारत में रेलवे इंजन फैक्ट्री कहाँ स्थित है। हमारे भारत में रेलवे इंजन फैक्ट्री जो है वो वाराणसी में है दोस्त। कहाँ है, आपके यहाँ पे वाराणसी में। इसका करेक्ट आंसर ये होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30, भारत में पहली मेट्रो रेलवे सेवा किस शहर में प्रारंभ हुई थी। हमारे भारत में पहली मेट्रो रेलवे सेवा जो है किस शहर में प्रारंभ हुई थी दोस्त। ये आपके यहाँ पे जो है मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी, सॉरी आपके यहाँ पे दिल्ली में हुई थी। भारत में पहले मेट्रो का जो सेवा उपलब्ध हुई है वो आपके यहाँ पे दिल्ली में हुई है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिल्ली देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाले हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्त। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, कि उनका तैयारी जो है बिल्कुल ही मजबूती तरीका से हो पाए। तो ठीक है, मिलता है अगले बार के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।